अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हजूर है और इस चैनल पर हम लीगल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त। आज की वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है। दो इंपॉर्टेंट फील्ड्स के दरमियान हम कंपैरिजन करेंगे, बीएस क्रिमिनोलॉजी और एलएलबी के दरमियान। और इस वीडियो के बाद इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे इसके अंदर मैं कवर कर लूंगा। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मैरिट क्या होना चाहिए, या फ्यूचर के अंदर आपका स्कोप क्या होगा, आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं नहीं मिल सकती, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको किसी और जगह से पता नहीं चलता, तो वो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। और इस वीडियो के बाद आप खुद एनालिसिस करेंगे और खुद डिसीजन लेंगे कि आपने इन दोनों में से कौन सी फील्ड को ऑप्ट करना है और किसके अंदर अपना करियर बनाना है। तो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट 5 से 6 पॉइंट्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि अगर दोनों फील्ड्स के अंदर आपने एडमिशन लेना है तो बीएस क्रिमिनोलॉजी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एलएलबी ऑनर्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, बीएस क्रिमिनोलॉजी इस वक्त जो है एक नया फील्ड है, एक नई इसके अंदर टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है एजुकेशन की फील्ड के अंदर। और इसके अंदर डिफरेंट जहाँ पर भी लॉ डिपार्टमेंट्स जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं वो बीएस क्रिमिनोलॉजी का अपना डिपार्टमेंट साथ में बनाते आ रहे हैं और इसके अंदर एडमिशन्स दे रहे हैं स्टूडेंट को। तो ये बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये स्कोप क्या होता है, करते क्या है, तो ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। बहरहाल हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर बीएस क्रिमिनोलॉजी के एडमिशन इस वक्त ओपन हो रहे हैं, या अभी कुछ ऐसे इदारे हैं जैसे कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर ने फर्स्ट टाइम बीएस क्रिमिनोलॉजी के एडमिशन अब जाकर ओपन किए। इसका लॉ डिपार्टमेंट देखें तो पिछले 40 साल से मौजूद है, मगर बीएस क्रिमिनोलॉजी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी जिस तरह से रिसेंटली मैं देख रहा था यूसीपी लाहौर, उसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर या काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बीएस क्रिमिनोलॉजी अब कराई जा रही है। अब हम देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली हमारे पास क्या है इसका, अगर आप एलएलबी ऑनर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। अगर 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास है तो आप इस फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको लैट का टेस्ट कंपलसरी है। लैट का टेस्ट अगर आपने नहीं दिया हुआ होगा, लैट पासिंग मार्क्स कंपलसरी है और यहाँ पर 50% मिनिमम मार्क्स लिखे हुए हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर 50% से आपके कम नंबर होंगे आप इस फील्ड के अंदर अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे। मैरिट इसका बाद में बनता है। फॉर एग्जाम्पल 100 सीटें हैं तो 100 सीटों के अंदर स्टूडेंट अप्लाई करने वाले 200 हैं, तो टॉप के जो 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको एडमिशन मिल जाएगा। मैरिट का क्या फंडा होता है वो भी सारा मैं आपको समझा दूंगा। तो अभी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं बीएस क्रिमिनोलॉजी का। बीएस क्रिमिनोलॉजी का भी सेम है, इसके लिए भी आपको 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए। चाहे आपने जो 3 ईयर्स वाला डिप्लोमा होता है मैट्रिक के बाद वो भी किया हुआ है तो वो भी इक्विवेलेंट है इंटरमीडिएट के। वो करने के बाद 40% मिनिमम मार्क्स हैं। ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वैरी भी करती है ये पॉलिसी। इस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में फर्स्ट टाइम एडमिशन इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो उन्होंने जो है 40% रखा हुआ है और वहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं है। आईयूबी के अंदर नो एंट्रेंस एग्जाम है। बाकी जो है आपने चेक कर लेना है जिस इदारे के अंदर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके अंदर उसकी पॉलिसी क्या है, उसकी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए आपने वहाँ पर अप्लाई करना है। अब बात करते हैं हम मैरिट की। मैरिट बेसिकली एलएलबी ऑनर्स का और बीएस क्रिमिनोलॉजी का, ये दोनों फील्ड्स ऐसी हैं कि इस फील्ड के अंदर ज़्यादा समझा ये जाता है, ख़ास तौर पर एलएलबी को ये समझा जाता है कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो एमबीबीएस को और एलएलबी को, तो हमेशा यही समझा जाता है कि एमबीबीएस अगर करनी है तो 90% आपके मार्क्स होंगे तो आपने इस फील्ड के अंदर जाना है। एलएलबी के अंदर 60% 70% वाले स्टूडेंट जाते हैं। यही जो है साइकोलॉजी स्टूडेंट की बनाई जाती है और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हमारे 700 नंबर है, 750 नंबर है, तो हमारा तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाना चाहिए, हमारा तो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाना चाहिए। तो इस तरह से नहीं होता। आप जिस भी इदारे के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने देखना है उसका लास्ट ईयर का मेरिट कहाँ पर रुका था। तो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का वैरी करता है। तो 70% से लेकर 90% के दरमियान डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप प्राइवेट के अंदर भी जाएंगे तो 65% तक ही आ जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं बीएस क्रिमिनोलॉजी की, बीएस क्रिमिनोलॉजी हो सकता है मैंने यहाँ पर मिनिमम इसका 65% रखा है, हो सकता है ये इससे भी कम होकर 55% पर या 52% पर आ जाए। तो ये अच्छी ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एलएलबी के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा, वो बीएस क्रिमिनोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर ये डिग्री कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि डिग्री की ड्यूरेशन क्या है। डिग्री की ड्यूरेशन एलएलबी ऑनर्स आपने करना है तो ये 5 ईयर्स की होगी या इसके साथ 10 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। तो अगर आपने करनी है बीएस क्रिमिनोलॉजी तो ये 4 साल की डिग्री है और 8 सेमेस्टर होंगे टोटल। ये इन दोनों का
वाज़े एक डिफरेंस है जो कि एक साल आपका यहाँ पर बच जाता है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर डिग्री की कॉस्ट हमें कितनी पड़ती है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के ये वैरी करती है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, फीसिस होती हैं। बहरहाल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो पूरी डिग्री की आपको कॉस्ट जो है वो 2.5 लाख रुपए से लेकर, आप अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं जैसे कि आप लम्स के अंदर चले जाते हैं तो ये मैक्सिमम अप टू 40 लाख रुपीज़ तक आपकी फ़ीस हो सकती है। जैसा कि आप IUB के अंदर एडमिशन लेते हैं 4.5 लाख 5 लाख रुपए के अंदर आपकी 5 साल की कॉस्ट होगी। इसी तरह से आप BS क्रिमिनोलॉजी करते हैं तो ये भी तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की वैरी करती है। तो इस तरह की आपकी फीसिस होंगी। यहाँ पर एक चीज़ जो है मैं आप लोगों को वाजे करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि BS क्रिमिनोलॉजी अगर हम लोग करते हैं तो BS क्रिमिनोलॉजी करने के बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्रिमिनोलॉजी को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। BS क्रिमिनोलॉजी जब आप करते हैं वहाँ पर आपको प्रैक्टिसिंग लॉयर, वहाँ पर फोरेंसिक के लोग, आपको वहाँ पर जो है FIA इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग आपको वहाँ पर आकर पढ़ा रहे होते हैं। तो वहाँ पर हर किसी की, हर इदारे की अपनी अपनी वहाँ पर जो है वो टीम होती है, अपने अपने वहाँ पर जो है उसके टीचर्स होते हैं जिसके थ्रू आप आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो बहरहाल अगर आप ये BS क्रिमिनोलॉजी करते हैं, BS क्रिमिनोलॉजी आपकी 4 साल की डिग्री है, उसके बाद आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, नो लाइसेंस, और इसके अंदर आपको पंजाब बार की तरफ से, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से आपको लाइसेंस मिलता है। तो आप जाकर कोर्ट के अंदर अपने जो क्लाइंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जॉब्स की, जॉब्स कौन कौन सी आपको अवेलेबल हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट जॉब्स का ही सिर्फ जिक्र किया है क्योंकि वो आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उन्हीं के बारे में ज़्यादा बात की जाती है। तो मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर लिख दी हैं। तो आप सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के अंदर जा सकते हैं, आप अटर्नी लग सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी जो हमारे डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स, हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, जैसा कि हमारा NAB हो गया, FIA हो गया, हमारी स्टेट बैंक हो गई, उसी तरह से हमारा पासपोर्ट का ऑफिस हो गया, ये जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, इवन के बैंकिंग हो गया, तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबको अपना लीगल एडवाइज़र चाहिए होता है। तो वो गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो ऑफर करती हैं। उसके अलावा जुडिशरी के अंदर अगर आपकी 2 साल की प्रैक्टिस हो गई है तो आप जुडिशरी के अंदर जा सकते हैं। वहाँ पर आप सिविल जुडिशरी, उसके बाद मजिस्ट्रेट आप लग जाते हैं। सिविल जुडिशरी और मजिस्ट्रेट बेसिकली बराबर होते हैं। तो सिविल जुडिशरी मजिस्ट्रेट आप मजिस्ट्रेट लग जाते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद अगर आपने करना है तो आप सेशन जज लग सकते हैं, एडिशनल सेशन जज लग सकते हैं, हाई कोर्ट के जज लग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज भी लग सकते हैं। हू नोज़ कि कल किसका फ्यूचर क्या होगा। उसी तरह से अगर आप इसके अंदर जाते हैं BS क्रिमिनोलॉजी के अंदर, तो स्टूडेंट्स पूछते हैं हम इस फील्ड के अंदर जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी हमें स्कोप्स क्या हैं, हम किस किस फील्ड के अंदर जाकर बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिकली देखें, क्रिमिनोलॉजी आपको वर्ड कहाँ से निकला है? क्रिमिनल से निकला है। तो जहाँ पर भी कोई क्राइम कमिट होगा वहाँ पर जो है आप BS क्रिमिनोलॉजी की फील्ड, उसका स्कोप वहाँ पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पर क्राइम कमिट हुआ है तो आप यहाँ पर फोरेंसिक की फील्ड यहाँ पर लिखी होगी। फोरेंसिक वाले क्या करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर देखेंगे जाए वकू के ऊपर और इसके ऊपर कहाँ से जो है उनको मिल सकती है कि कौन कौन से उनको विटनेस, वहाँ पर जो है एविडेंसेस मिल सकते हैं, वो कलेक्ट करने हैं। पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बन सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर तो ISI के अंदर भी आप जा सकते हैं, NAB के अंदर भी आप जा सकते हैं। तो ये सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप जाकर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस था दोनों फील्ड्स के दरमियान में। तो आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि आपका करियर कहाँ पर बन सकता है और मुझे किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए। तो ये मेजर डिफरेंस था जो कि मैंने आपको आज की इस वीडियो के अंदर कम्युनिकेट किया है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। दोनों फील्ड्स के दरमियान में आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा। इसी हवाले से मजीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा होगा, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।